हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इंको कंपनी के फिनिशिंग सैंडर का। फिनिशिंग सैंडर मींस एक मशीन जिसके नीचे आप सैंड पेपर को अप्लाई करके अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, जिससे काम अच्छा, साफ और जल्दी हो जाता है। तो इसी को देखते हुए मैंने परचेज किया है इंको कंपनी का ये फिनिशिंग सैंडर। ये आपके सामने है। आज हम इसका ओपनिंग वीडियो बनाएंगे, देन उसके बाद में आपको काम करके भी दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। मेरे लिए भी ये नया टूल है, मैंने इससे पहले कभी इसे यूज़ नहीं किया है, लेकिन मुझे इतना पता है ये एक बहुत अच्छा पावर टूल है जो कि छोटे मोटे कामों के लिए जब हम अपना काम कर लेते हैं तो उसमें फिनिशिंग देने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा भी अगर किसी शीट या वुड के पीस को आपको उसके सरफेस को क्या रफ करना हो तो भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, और जिससे काम आसानी से और जल्दी हो जाता है। तो उसी सब को देखते हुए मैंने इस चीज़ को परचेज़ किया। ये मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया है, ऑनलाइन मैंने नहीं किया। ऑनलाइन मैंने चेक भी नहीं किया ये कितने का था। ये ऑफलाइन मुझे काफ़ी मुनासिब दामों पर मिला है, इसीलिए मैंने इसको ख़रीद लिया। अब ये मेरे पास है। काफ़ी दिन पहले मैंने काफ़ी सारे टूल ख़रीदे हैं जिनका एक ये हिस्सा है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा है, इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं उनको रिव्यू करूं या उनसे काम करूं, आपको दिखा सकूं। तो जब भी टाइम मिलता है तो एक एक टूल्स को लेता हूं, उसका मैं रिव्यू करता हूं और वो उसका वीडियो बनाकर मैं अपने इस चैनल पर डालता हूं। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, ओपनिंग वीडियो, वो इंको कंपनी के फिनिशिंग सैंडर का है, जो कि आपके सामने इस बॉक्स में इस फिनिशिंग सेंटर के साथ में हमें क्या क्या मिलता है और ये कैसे काम करता है। तो ये हमारे लिए भी नया है, तो हम भी आज ही सब कुछ करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे और आपको दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ओपनिंग वीडियो। तो दोस्तों, ये है हमारा इंको कंपनी का फिनिशिंग सेंटर। इस बॉक्स पे सब मेंशन है कि ये कितने वाट का है, कितने आरपीएम पे काम करता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये 320 वाट का है और ये 1400 आरपीएम पे काम करता है। और इसकी जो नीचे की बेस प्लेट है उसका साइज है 180 बाई 90 mm। इसका जो बेस है वो एल्यूमिनियम का है और बॉक्स कलर है, और कुछ भी इसमें नहीं लिखा है। इसका मॉडल नंबर मैं आपको बता देता हूँ। इसका मॉडल नंबर इधर है मेंशन, ये इसका मॉडल नंबर है FS320, लास्ट में 8 है। ये बारकोड के साथ इन्होंने मेंशन किया है। बॉक्स के साथ में दोस्तों हमें मिलता है सैंड पेपर मिलते हैं, हमें 5 पीस सैंड पेपर मिलते हैं और एक पेयर कार्बन ब्रश का मिलता है। तो ये इसका फोटो है, ये कुछ इस तरीके से होता है। और ये इंडस्ट्रियल लेवल का इसको बता रहे हैं, देखते हैं ये इंडस्ट्रियल लेवल का है भी या नहीं है। इधर इन्होंने अपना पेटेंटेड नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये आइटम पेटेंट है इंको की तरफ से। तो चलिए इस बॉक्स को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। वैसे ये मैंने ऑफलाइन लिया है तो ये पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है तो ऑनलाइन का कुछ है। चलिए छोड़िए। तो ये बॉक्स को जब हम ओपन दोस्तों करते हैं तो सबसे पहले हमें बॉक्स में इसकी यूज़र मैनुअल मिलती है, जिसमें मैंने आपको इसका वारंटी कार्ड भी है एक तरीके से। देखिए इधर आपने स्टैंप लगाकर मुझे इसमें दिया है। ये मैंने 7/11/24 को ख़रीदा था, यानी 7 नवंबर को मैंने ये ख़रीदा था। और ये उनकी शॉप का नाम है ओम समथिंग करके उनकी शॉप है, उनके साइन है। तो इसमें मुझे 1 साल की वारंटी गारंटी जो भी उन्होंने दी है। तो ये वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल दोनों है। इसके बाद में दोस्तों इसके अंदर ये इनको का ये फिनिशिंग सैंडर मिलता है। इसके अलावा बॉक्स में ये देखिए, इसके अलावा बॉक्स में ये सैंड पेपर, ये 5 पीस सैंड पेपर है P80, ये 80 नंबर का। बाकी देखेंगे इसमें कितने नंबर के कौन कौन से। और एक पेयर ये कार्बन ब्रश है। इसके अलावा बॉक्स में दोस्तों हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हमारा मेन आर्टिकल जो है इसके अंदर वो यही है, सैंड पेपर फिनिशिंग सैंडर। चलिए इसको देखते हैं। उससे पहले इसकी कॉर्ड को देखते हैं किस क्वालिटी की कॉर्ड है। देखिए आजकल दोस्तों ठंड बहुत है, नो डाउट बहुत ज़्यादा ठंड है। उसके बाद भी ये बिल्कुल भी अकड़ी नहीं है, टाइट नहीं हुई, यानी रबड़राइज है, सिलिकॉन का इस केबल के अंदर यूज हुआ है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की केबल है, नो डाउट। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक ऑनर रिव्यू है, तो कभी ये ना सोचें कि मैं इंको की तारीफ कर रहा हूँ। नो डाउट मैं इंको का बहुत बड़ा फैन हूँ, वो एक अलग बात है। इसके बाद भी अगर कोई भी ये कमी करते हैं तो मैं ज़रूर अपने वीडियो में उस चीज़ को मेंशन करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि ये कॉस्ट कटिंग की गई है, ये गलत है, ये सही किया है, सारी बातें बताता हूँ। लेकिन इन लोगों की जो इंको कंपनी है दोस्तों, इंको कंपनी की बराबरी नहीं कर सकती दूसरी कंपनी। किस वे में, ये भी सुन लीजिए।
प्राइस में, क्वालिटी में, जितनी अच्छी ये प्रीमियम क्वालिटी के अपने टूल्स बनाते हैं ना, और जितने वाजिब दामों में बनाते हैं, दूसरी कंपनी मतलब ही नहीं बनता दे देगी आपको। आप देखिए दोस्तों, ये है। तो ये जो कॉर्ड है दोस्तों, ये 2 मीटर यानी 6 फुट की, मिनिमम 6 फुट की कॉर्ड है ये, और बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉर्ड है ये। 2 पिन है, इजीली कहीं पर भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। रबड़ राइस 2 पिन की 6 फीट की ये अपनी कॉर्ड हो गई। उसके बाद आता है हमारा मेन आर्टिकल, ये फिनिशिंग सैंडर। दोस्तों 2 किलो की करीब, इसमें 2 किलो के अंदर कुछ 100 ग्राम या इसके आसपास इसमें वेट होगा। तो ऑलमोस्ट आप 2 किलो मान लीजिए, 1.5-2 किलो तो होगा। इसके अलावा आप इसकी फिनिशिंग देखें दोस्तों, ये सब रबड़ राइस है, ये सिलिकॉन की बहुत अच्छी ग्रिप दी है ये। ठीक है, ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये वाला ऑन ऑफ का स्विच है दोस्तों। ये इसको होल्ड करने के लिए है। यह कार्बन ब्रश अगर इसके घिस जाते हैं तो आप लगाएंगे तो इजीली एक इस तरफ लगता है दोस्तों, और एक इस तरफ लगता है। यह इंको कंपनी ने ब्रांडिंग और ये इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखा है इस पर। ये हैंडल है जो सिलिकॉन की ग्रिप के साथ इंको की कंपनी की ब्रांडिंग के साथ में है। बहुत अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का ये इंको कंपनी का फिनिशिंग सैंडर है। बहुत अच्छा, इसकी बिल्ड क्वालिटी की मैं जितनी तारीफ करूँ ना दोस्तों उतना कम है, उतना कम है। आप इसे पर्सनली जब देखेंगे और इसे परचेस करेंगे तो आप कहेंगे कि मैं नाजायज़ इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, गलत तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बड़ा चढ़ाकर बातें नहीं कर रहा हूँ। ये सच में बहुत अच्छा है। तो ये इसकी बेस प्लेट है, ये एल्यूमिनियम की है। ये इसके क्लैंप है जिसके अंदर से, जिसमें होल्ड करते हैं सैंड पेपर को। उसके बाद में इधर अटका देते हैं, इधर भी एक पिन है ये उसमें, और उसके बाद ये काम करता है। ये लुक इसका दोस्तों इस तरफ से कुछ ऐसा आता है, इस तरफ से कुछ ऐसा आता है। बेस प्लेट का ये आता है, ये देखिए, ये मिनिमम 1/2 इंच का ये फॉर्म है, और फॉर्म के ऊपर ये काफ़ी अच्छा सा, जिसे कहते हैं कि वेलवेट टाइप का एक हिस्सा पेपर लगा हुआ है। ये क्यों मुझे नहीं पता, मैंने कभी यूज़ दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं की हैं, बस क्यूरियोसिटी में इन चीज़ों को देखता हूँ और ख़रीद लेता हूँ। और मेरा इनसे काम भी रेयर केस में ही इनसे मेरा काम पड़ेगा। बस ये है कि मुझे अच्छा लगता है पावर टूल्स वगैरह को ऑन करना, तो मैं इन चीज़ों को, अगर जब भी मेरे पास टाइम होता है, पैसे होते हैं एक्स्ट्रा कुछ, तो मैं अपने लिए कुछ ऐसा पावर टूल ले लेता हूँ जिसका कभी भी फ्यूचर में मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे टेंशन ना हो। इसके अलावा मेरा कोई भी प्रोफेशनली ऐसा काम नहीं है। तो ये दोस्तों ऐसा है, ये बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के अंदर बना है, सिलिकॉन ग्रिप के साथ में है, बहुत अच्छा लुक इसका आ रहा है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों इंडस्ट्रियल पेटेंटेड, तो यहाँ पर भी इनको कंपनी की ब्रांडिंग है। और ये सैंड पेपर का एक लोगो टाइप का कुछ बना हुआ है। चलिए दोस्तों इसके अंदर सैंड पेपर अप्लाई करते हैं, फिट करते हैं, देन देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये सैंड पेपर है, देखते हैं इसके अंदर कितने सैंड पेपर हैं और कितने नंबर के हैं। तो दोस्तों ये सैंड पेपर है, देखिए इसमें जो सबसे ऊपर वाला है ये 120 नंबर का है। ये आपको दिख रहा हो, ये 120 नंबर है। इसके बाद दूसरा वाला भी 120 नंबर है दोस्तों, देख सकते हैं आप। इसके अलावा तीसरा वाला है दोस्तों, ये एक 80 नंबर है, यानी मोटा है बहुत। ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को स्ट्रेच करना हो, खुरचना हो तो उसके लिए ये काम आएगा। ठीक है, 80 नंबर था वो। इसके अलावा दोस्तों ये भी दोस्तों 80 नंबर है, और ये वाला भी 80 नंबर है। तो दोस्तों इसमें 3 सैंड पेपर की जो हमें शीट मिलती हैं वो 80 नंबर की मिलती हैं, 2 120 नंबर की मिलती हैं। इनको लगाते कैसे हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो इस मशीन, इन सैंड पेपर को लगाने के लिए दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वायर है, स्टील वायर, इसको ऐसे कर देंगे आप। इधर भी है दोस्तों, इधर से भी आप ऐसा कर देंगे, और यहाँ जब आप ऐसे करेंगे ना तो ये यहाँ पर जो ये है वायर, ये ऊपर हिट आ जाता है, इसके नीचे स्लॉट आ जाता है, और यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है। तो ये लीवर है बेसिकली इस यहाँ से इस वाले वायर को ऊपर करने के लिए, मतलब इस स्लॉट्स को ऊपर करने के लिए। तो करना ये होता है कि आप, चलिए 180 नंबर 80 नंबर का ले लेते हैं क्योंकि वो हमारे पास 3 है। तो इसको लगाने के लिए ये करना होता है दोस्तों, देखिए आप देख रहे हैं ये वायर है, ये इस लीवर को जब ऊपर करते हैं तो ये वायर ऊपर हो जाता है,
वायर इन द सेंस स्टील की पतली सी रॉड मान लीजिए, एक तरीके से होल्ड करने के लिए सैंड पेपर को। तो आपको करना ये होता है, आपको सैंड पेपर लिया, पहले तो उसको खोला, ये ऊपर वायर हो गया, तार हो गया ऊपर। उसके बाद में आपने इस तरीके से, मैं इसे कर लेता हूँ दोस्तों फिर आपको दिखाता हूँ। इसको सेंटर में रखा, इसको ये जो है इसका लॉक, इसके यहाँ पर बीच में इसको ऊपर उठा के रखा। उसके बाद में दोस्तों आपने इस वाले लीवर को, ये वाला जो लीवर दिख रहा है आपको, इसको दबाया और यहाँ पर लाइक दिस होल्ड कर दिया। तो ये होल्ड हो गया, यहाँ से ये होल्ड हो गया। उसके बाद में दोस्तों आप इस सैंड पेपर को लेंगे, इस तरफ लाएंगे, और इस तरफ लाने के बाद आप देखेंगे सेम उसी तरीके का मैकेनिज्म यहाँ पर भी है ये। तो उसको पूरा अपना स्ट्रेच करेंगे, खींच कर पूरा यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। जब ये यहाँ लग जाएगा ऐसे करके, ऐसे यहाँ से हाथ से होल्ड कर लेंगे। उसके बाद में उस लीवर को लेंगे, इस वाले लीवर को ये दबाएंगे, देखेंगे आप एक बार यहाँ से दोस्तों होल्ड हो गया, इन पिन ने कर दिया, यहाँ से कर दिया। अब हमारे पास जो सरफेस एरिया है, इसका जो नीचे का बॉटम है, वहाँ रेग मार यानी कि सैंड पेपर अपना अप्लाई हो चुका है। ये 80 नंबर का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों मैं कुछ ऐसे स्क्रैप पीस लेके आया हूँ जिसे मैं फिनिश करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसके अंदर पावर को ऑन कर दिया है। अभी हमें सिर्फ स्विच ऑन करना है यहाँ से। ये देखिए, इसकी आवाज़ सुनिए सबसे पहले आप। तो इसकी आवाज़ इस कुछ इस प्रकार की है जैसे कि आपने सुनी। उसके बाद में अब सपोज कि हमारे पास ये हिस्सा है, एक स्क्रैप पीस है, और इसके सरफेस को हमें रफ करना है ताकि हम इस पर कोई अधेसिव वगैरह चिपकाएं, लगाकर इसे कहीं पेस्ट कर सकें, चिपका सकें। तो उसके लिए मुझे करना ये होगा, देखिए मैंने इसमें सैंड पेपर लगाया 80, यानी बहुत मोटा वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से करना है। आप ऐसे तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो कि ये पूरा एक्चुअली ये एक एसीपी शीट है। उसके ऊपर इसके दोनों तरफ एल्यूमिनियम की बारीक सी शीट होती है, बीच में प्लास्टिक होती है, और जो एल्यूमिनियम की शीट है उसके ऊपर ये वाइट कलर का पेंट टाइप का कुछ था। तो पेंट वाइट कलर का हट गया है और एल्यूमिनियम की शीट पीछे से दिखने लगी है कुछ ही सेकंड के अंदर। जबकि मैं इस काम को अगर हाथ से करता तो ये ना तो ये फिनिशिंग दे सकता था और ना ही इतनी जल्दी मैं कर सकता था। उसी तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रस्ट है, ये जंग लगा हुआ है इस तरफ इसके ऊपर। तो अगर मुझे इसे क्लीन करना हो तो मैं कैसे करूँगा, चलिए मैं ये दिखाता हूँ। ये भी मैं बहुत आसानी के साथ में इसे कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये वुड के लिए पर ही काम है, इसे इस चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि ये जो एक मेरे पास स्क्रैप पीस था, इसके ऊपर कितना जंग लगा हुआ था। जबकि अब आप देख सकते हैं इसने कितनी अच्छे से सब चीज़ों को साफ कर दिया है, फ्लैट कर दिया है। हाथ से करने से क्या होता है, जब हम हाथ से करते तो एक तरफ ज़्यादा जोर पड़ता है, दूसरी तरफ नहीं पड़ता, तो कभी भी जो सरफेस होता है वो एकदम फ्लैट नहीं रह पाता, कहीं से ज़्यादा घिसता है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कहीं से ज़्यादा घिसता है, कहीं से कम घिसता है। जबकि ये जो चीज़ है फ्लैटली अपना काम करती है बहुत अच्छे से। तो आप इसे ऐसा कोई मेटल का पार्ट भी सेंड कर सकते हैं, आप ऐसा कोई प्लास्टिक का पार्ट, एल्यूमिनियम का पार्ट भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपको इससे लकड़ी सेंड करनी हो, लाइक दोस्तोदोस्तों मेरे पास ये लकड़ी है तो मैं इसको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर कैसे काम करता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इस लकड़ी ने इसने इसको फ्लैट नहीं किया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इसमें यहाँ पर निशान हैं गहरे गहरे, लेकिन जितना उसके ऊपर सीधा हिस्सा था इसने उनको बिल्कुल सैंड कर दिया, फ्लैट कर दिया, बहुत चिकना कर दिया है। जबकि आप दूसरी तरफ का देखेंगे तो ये कैसा था, जबकि इसके अंदर पूरा तेल पी रखा है इस लकड़ी ने, डीजल के अंदर गिरी हुई थी ये लकड़ी। बस मैं इसको अपना यूज़ कर लेता हूँ तो इसलिए इसका उतना अच्छा कलर नहीं आ पाया क्योंकि डीजल इसने पी रखा है, ऑयल वगैरह। तो दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है लकड़ी पे। तो दोस्तों देखा आपने इनको कंपनी के इस फिनिशिंग सैंडर ने तीनों ही मटेरियल पर कैसा काम किया, लकड़ी पर, एल्यूमिनियम पर, प्लास्टिक पे और लोहे पे, यानी 4 मटेरियल पर इसने काम किया और बहुत अच्छा काम किया। तो इसको यूज़ करना है, हमने जो इसमें यूज़ किया था सैंड पेपर 80 नंबर का किया था, जो अभी तक बहुत अच्छी कंडीशन में है, यानी इसका कुछ भी खास बिगड़ा नहीं है, अभी इससे हम बहुत सारा काम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये फिनिशिंग सैंडर है इनको कंपनी का और ये ऐसे काम करता है जैसे मैंने आपको दिखाया।
ये 320 वाट का है। इसे मैंने ऑफलाइन परचेज किया है, बहुत वाजिब दामों पे परचेज किया है। बहुत सारे टूल्स एक्चुअली मैंने लिए थे, तो इसलिए मुझे अच्छा कंसेशन मिल गया था। अगर आप सेपरेटली एक आधा कोई टूल लेते हैं तो उसका दाम ऑब्वियसली अलग होगा, और वैसा नहीं होगा जब आप कुछ चीज़ बल्क में रहते हैं तो चीज़ें सस्ती पड़ जाती है। तो ये जो टूल्स हैं, ऐसे हमारे प्रोफेशनल भाइयों को जो कारपेंटर हैं, डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, या किसी भी प्रकार से कोई कहीं पर भी सैंडिंग की ज़रूरत वाला काम करते हैं, तो उन्हें ये परचेज करना चाहिए। बहुत वाजिब दामों पे बहुत अच्छी चीज़ है। इनको कंपनी सच में अपने बहुत वाजिब दामों पे बहुत एक प्रीमियम लुक का, प्रीमियम कंडीशन और प्रीमियम हैंडलिंग का टूल बनाती है। आप जब इसे परचेज करेंगे, मैं कह रहा हूँ परचेज मत कीजिए, कभी शॉप पे जाइए जहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती हैं, आप इनको फील कीजिए, कभी ये दिखाना ज़रा ये चीज़ कैसी है। हमने यूट्यूब में देखा है कि बहुत अच्छी चीज़ की तारीफ होती है, तो ऐसी तारीफ नहीं है। जब आप इसको लेंगे ना, आपको फील होगा कि आपने एक टूल लिया है। और ये फील पता कब आता है? जब आप मैकीटा या बॉश जैसी बड़ी किसी कंपनी में जाते हैं ना, लाइक ये फील जब आता है। और आपको ये फील किसमें मिलना है? इनको कंपनी में। इसका जो प्राइस है दोस्तों, इसका जो प्राइस है ना दोस्तों, मैकीटा और बॉश से 70% कम है, और फील ये उनके बराबर का दे रहा है, एक प्रीमियम लुक दे रहा है, काम उनके बराबर का कर रहा है। 320 वाट का है, बेसिकली 320 वाट आपको कम लगेंगे, लेकिन 320 वाट अगर सैंडिंग करनी है 320 वाट दैट्स इनफ। अगर आपको ड्रिलिंग करनी है, आपको कटिंग करनी है, कोई हैवी काम करना है, तो वहां पर आपके वाट बढ़ जाए, समझ में आता है। लेकिन 320 वाट को कम मत लीजिएगा, ये इंसान को घिस देगा, हाथ घिस देगा अगर रख दिया इसके ऊपर। तो ये बहुत हैवी ड्यूटी टूल है, इंडस्ट्रियल लेवल का है, जैसे कि इन लोगों ने लिखा है। मैंने भी इसे यूज किया है। मैं प्रोफेशनल इस ऐसे काम नहीं करता हूं, लेकिन बहुत दिनों से, बचपन से ही डाई वर्क पे मैं जुड़ा हूं, DIY प्रोजेक्ट में करता रहता हूं। मेरे पापा जी करते थे, तो वही जीन्स मेरे अंदर है, मैं भी करता रहता हूं घर के काम। तो उनसे मेरे पैसे भी बचते हैं और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कुछ भी करने का, पैसे बचाने के अलावा ऐसा कुछ करने का कि मुझे लगता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, जबकि दूसरा ये काम नहीं कर सकता। मेरे यूट्यूब चैनल पे थोड़े मैं ऐसे DIY के वो डालता रहता हूँ, अपने जो भी प्रोजेक्ट वगैरह करता हूँ, तो आप देखिएगा, उसमें मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है। मैं अपने दिल की शांति के लिए वो सारे काम करता हूँ। पैसे बच जाते हैं, वो एक बोनस है, लेकिन पैसे बचाने के उद्देश्य से मैं करता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरा टेक्निकल स्किलफुल माइंड है, तो मैं उसे यूटिलाइज करता हूँ। और वहां पर उससे पहले, इन पावर टूल्स से पहले, मुझे वो काम मैं पहले भी करता था, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, बहुत ज़्यादा आइडिया दिमाग लगाने पड़ते थे, और उसके बाद वो होता था। अब वही सारे काम मेरे लिए बहुत चुटकियों में हो जाते हैं, क्योंकि पावर टूल्स का हर मतलब वे में पावर टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इसलिए वो काम जो थोड़ा बहुत ही स्किलफुल माइंड रखते हैं, तो उनके पास अगर पावर टूल हो जाए तो सच में वो बहुत पैसे और बचा सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और दिल को शांति भी बहुत मिलती है ऐसा सब कुछ करने के बाद में। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये लिया था। अपने डाई पे जो मैं काम करता हूँ, DIY प्रोजेक्ट बनाता रहता हूँ, तो वहाँ कभी कभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी मैंने एक विंडो पे काम किया, वहाँ मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ी, लेकिन मैंने सोचो आप कि मैंने इसका रिव्यू नहीं करा था, ओपनिंग वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए मैंने इसे यूज़ नहीं करा, हाथ से वहाँ सैंड पेपर यूज़ किया मैंने। मुझे प्रॉब्लम भी बहुत हुई, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था मैं इस बात को कि यार मैं पहले ही अगर इसका रिव्यू वीडियो बना लेता तो आज मैं उसे यूज़ कर सकता था। ये जिसमें मेरे कामों में 20-20 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लग रहा है, वो काम कुछ सेकंडों और मिनटों में हो सकते थे। लेकिन मैंने, सही बताइए, मैंने एडजस्ट कर लिया और मैंने हाथ से वो काम किया और बहुत परेशान हुआ, लेकिन मैंने इसे यूज़ नहीं करा क्योंकि मैंने इसका ओपनिंग वीडियो नहीं बनाया था, और मैं नहीं चाहता था कि इस्तेमाल किए हुए टूल्स को आपके सामने दोबारा सा लपेट कर रख दूं डिब्बे में और खोल के दिखाऊं। तो चूंकि एक जेन्युइन रिव्यू है, तो जेन्युइन तरीके से होना चाहिए, एक ऑनर रिव्यू है, इसमें कोई प्रोफेशनल नहीं है। और मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये जो इनको कंपनी का डिब्बा भैया रखा हुआ है ना, ये इसके अंदर भर के मैं टूल्स लेके आया था। इसके अलावा भी मतलब एक डिब्बे में टूल्स थे, तो इसमें अभी भी वो टूल्स रखे हुए हैं। मेरे पास स्पेस ही नहीं है, मैं कहाँ रखूँ इनको। अब एक स्पेस बना रहा हूँ, एक बहुत अच्छी जगह मुझे घर में मिली है खिड़की के नीचे, जो हमारे लिए किसी काम का वो स्पेस नहीं है, तो मैं वहां पर कुछ अच्छा सा करूंगा और उसका भी वीडियो बनाऊंगा, तो वो सारे टूल्स मेरे वहां पर आ जाएंगे। तो दोस्तों इसको, इस डिब्बे को देख के मत समझा करें। कोई भी अगर किसी के अंदर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि भैया इसमें भर के मैं इनको कंपनी के टूल्स लेके आया था। और ये जो इसको बोलते हैं डेमोलेशन ब्रेकर, ये तो पता नहीं क्या है, ये दीवारें तोड़ने वाला कोई टूल है ये, तो उसका बहुत बड़ा डिब्बा था ये, उसमें है ये। तो दोस्तों ये आज हमारा ओपनिंग वीडियो बन गया, जिसके अंदर मैंने आपको डेमो भी दिया इसका, इनको कंपनी के फिनिशिंग सैंडर का, जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और जो लोग भी सैंडिंग से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, उनके पास ये होना चाहिए। उनकी लेबर बचेगी, उनका टाइम बचेगा, उनका पैसा बचेगा, और जो टाइम है ना दोस्तों, वही पैसा होता है। तो भैया क्या कहते हैं, जो लोग भी चाहते हैं ना एक अच्छा सैंडर बाय करना, तो वो इसे कर सकते हैं। मेरी तरफ से 100% आपको पूरी तरीके से वो है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर ना जाए। मेरे ऊपर क्या, किसी पर भी ना जाए।
आप इसके तकरीबन 50-60 वीडियो यूट्यूब पे देखें, उसके बाद ऑफलाइन जाएं, ऑफलाइन जाके इसको पर्सनली चेक करें, देखें ये कैसा है, ये भैया बोल ही रहा है या है भी। जब आप इसे देख लें, तसल्ली कर लें और अच्छी तरीके से आप सेटिस्फाई हो जाएं, देन उसके बाद इसे खरीदें। मैंने ये बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप इसको मेरे कहने पे इसे परचेज कर लें, मतलब मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो बस मैं एक चीज बहुत अच्छी मुझे मिली, मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसा लगा, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो R&D करते रहते होंगे, ऐसी चीजों पर देखभाल के लेना पसंद करते होंगे, तो यार कम से कम मैं उन्हें बता दूं कि ये यार फिनिशिंग सेंटर ऐसा होता है और ये ऐसे काम करता है। पता है दोस्तों, मैंने अभी इस वीडियो को बनाने से पहले यूट्यूब पे जाकर ये लिखा, फिनिशिंग सेंटर, इनको कंपनी फिनिशिंग सेंटर, आप जाके मेरे से अलावा चेक कर लेना। एक आदमी ने भी डिटेल से कुछ बताया ही नहीं है उसमें। कोई म्यूजिक पीछे बैकग्राउंड में बजा रहा है, उसमें कुछ जोड़ रहा है, कुछ मिनटों के सेकंडों के, कोई आदमी सिर्फ काम करे दे रहा है, कोई आदमी बताने को मतलब बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा वो क्या बता रहा है। मतलब एक भी ढंग का वीडियो मुझे यूट्यूब पे नहीं मिला। मतलब मेरे जो रिसेंट सर्च थे 5 मिनट 4 मिनट में, जो मैंने स्क्रॉल वगैरह करके चेक करे, होगा बहुत अच्छे हो सकते हैं वीडियो, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं मिले। तो इसीलिए मैंने उन सारी चीजों को देख लिया और मैंने सोचा कि एक एक बात को मैं डिटेल में बताऊंगा ताकि सब लोग समझ सकें कि यार ये ऐसे काम करता है। बताओ, मुझे सैंड पेपर लगाने के लिए लोग बता नहीं रहे हैं वहां पर, बस कुछ मिली सेकंड के अंदर एक बंदे ने लगाया, ये नहीं बता रहा है कि भाई इसको ऐसे कर दो ऐसे कर दो। मैं नया हूं, मैं जानना चाहता हूं इसके बारे में कि भाई कैसे मैं करूंगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो हालांकि मेरे पास मैनुअल है, यूजर मैनुअल है, मैं चाहूं तो उसके अंदर देख सकता हूं, लेकिन क्यों वीडियो में इजीली होता है। तो दोस्तों, लोग देखना और पढ़ना और फोटो देखने से बेटर समझते वीडियो देखना, ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मुझे समझ में वहां बिल्कुल नहीं आया, फिर अपने माइंड से ही मैंने मोटा मोटा समझा आपके सामने, और उसके बाद में मैंने इस सैंड पेपर को इसके अंदर अप्लाई किया। तो मैं यही चाह रहा था कि दोस्तों कुछ मेरे जैसे भाई बेचारे जो चाह रहे होंगे इसके बारे में कुछ समझना देखना, तो वो समझ सकें, देख सकें, इसे अच्छी तरीके से इसके बारे में जान सकें। तो इसलिए मैंने ये वीडियो दोस्तों बनाया। तो होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये मेरा रिव्यू और आज का डेमो वीडियो और ओपनिंग वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल से जुड़ जाएं। मैं इस तरीके के टूल्स के और जिंदगी में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें जो भी मतलब मेरी आसपास घटता है उस सबको मैं रिकॉर्ड अगर कर पाता हूं तो YouTube पे अपने चैनल पे डाल देता हूं। उसमें वाइल्ड लाइफ भी है, टूल्स भी है, व्लॉगिंग भी है, फूड भी है, सब कुछ है दोस्तों। तो बस यही है, जो भी घट रहा है उसे रिकॉर्ड करता हूं, उसे डालता हूं अगर मैं रिकॉर्ड कर पाता हूं। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।